परीक्षक, जितना ज्ञान जितना अकल बुजुर्गों के अंदर होती है उतनी अकल किसी के अंदर नहीं होती है। अब दादा एक दृष्टांत याद आ रहा है, बताओ तो बताए दे, हैं बता दे, अब समय तो फिर ज्यादा हो जाएगा। अच्छा बता दे, चल अब आप लोग कह रहे हो तो फिर सुन ही लो, आप लोगों को भी आनंद आ जाएगा। जिस काम में कोई बूढ़ा व्यक्ति शामिल नहीं होता वो काम कभी पूरा नहीं होता है। और उस बात को गांठ बांध लेना, जहां बड़े बूढ़े नहीं होंगे वहां कोई काम सफल नहीं होगा। एक बार की आपको बात बताएं, बात याद आ गई तुम बता ही रहे हैं। एक लड़का था एक गांव में, तो बातें न करो भैया, बड़े ध्यान से सुनो। ए बच्चों अपनी अपनी प्रॉपर्टी का ख्याल रखो। हाँ, तो एक गांव में एक लड़का रहता था। तो जब वो लड़का रहता था तो एक जगह उसकी शादी फिक्स हुई। तो जब शादी फिक्स हुई तो जिस लड़की के साथ शादी फिक्स हुई उस लड़की के बाप की एक शर्त थी लड़के से। क्या शर्त? लड़की के बाप ने लड़के से कहा कि देखो बेटा, हम अपनी बेटी की शादी तो तुम्हारे साथ तय कर रहे हैं, लेकिन बारात जब तुम लेके आइयो तो बारात में काऊ बूढ़े आदमी को न लिवाए लाइयो, सब नए नए लड़कन की बारात ले आइयो। अब लड़का नवा रहे सो बाऊ प्याव की खुशी रहे तगड़ी, सब बमने आमे भल्ले बोले ससुर जी चिंता न करो, हम बारात में सब नए नए लड़कन को ले आइए, काऊ बूढ़े को नहीं ले आइए। लड़के ने हामी भर ली। धीरे 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 जब शादी का समय आया, मैया सुन ले, शादी का समय आया तो जिस दिन शादी का दिन था तो बाद ना लड़का ने जितने नए नए बके दोस्त रहे सलाई रहे सब लड़का ने सब तैयार करो, गांव में जितने नए नए लड़का रहे तो सब तैयार करो। बोले भैया तुम आओ गई हो, तुम आओ गई हो, तुम आओ गई हो, सब बरातियां तैयार करे नई नई तैयार हो गए सब बारात में जाने के लिए। अब लड़के का जो बाप रहे बेचारो चौखट पकड़े खड़ो कि कहूं लला हम सजा कह देवे कि पापा तुम आओ चलो, हाँ पापा तुम आओ चलो। अब पापा चौखट पकड़े बेचारे मुंह से देख रहे लड़का की तरफ कि कहूं लला कह देवे कि पापा जी चलो। अब लड़का ने झूठी नहीं कही कि पापा चलो, लड़का ने झूठी नहीं कही, गांव गांव में से बड़े बूढ़न को नहीं पूछी, नयन नयन की बारात तैयार करके चल भाई। लड़का की गाड़ी आई, लड़का बैठने लगो, लड़का को नाना रहेगा, नाना बड़ो जिद्दी रहे। सुबह नाना ने कही लला नाती कौ लिवाए जा न लिवाए जा, हमें नहीं लिवाए जा दिक्कत ही दिक्कत है, हमें लिवाए के चलो। और हम नहीं गए तो बारात हिलते होंगे नहीं पड़े कोई लिवाए के चलो। लड़का ने कही नाना जी अगर तुम चले गए तो फिर शादी होगी नहीं, क्योंकि लड़की के बाप ने कहा है कि बारात में कोई बूढ़ो ना आ जाए, तासो तुम अबे न जाओ, एक बार शादी करके हम घरे आ जाए, तुम ससुराल में परे रहियो कोई दिक्कत नहीं, आज न जा। तो नाना ने कहा नहीं नहीं कुछ भी हो जाए बारात में हम जरूर जाएंगे, कैसे भी ले चलो लेकिन हमें ले चलो। बड़े ध्यान से सुनना दादा। लड़का सोचने लगा नहीं मानिए, बोले नहीं मानिए। लड़का बोलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा करो तुम्हें हम सबके सामने तो नहीं लिवाई जाए लेकिन दुकाई की लिवाई जाए। सो नाना जी को गाड़ी की डिग्गी में डाल लो, जौन गाड़ी में लड़का बैठो तो दादा बाई गाड़ी की डिग्गी में पीछे नन्ना को डाल लो। बारात चली, बिटिया के गांव में पहुंची। सबसे पहले तो लड़की के बाप ने चेकिंग करी कि देखो बारात में कोई बूढ़ो तो नहीं आओ। तो देखो का कि नहीं नहीं सब लड़का कोई बारात में बूढ़ो नहीं है। तो लड़का पहुंच गया महाराज कहाँ बारोठी के लिए, पटापे चढ़वे वालों है तो लड़की के बाप ने एक और शर्त रख दी, लला पटापे बाद में चढ़ियो पहले एक और शर्त मान ले। लड़के ने कहा अब कौन सी शर्त है?
तो लड़की के बाप ने कहा कि शर्त जा है कि बारोठी तुम्हारी तबही हुई है कबे जब मेरे गांव में एक पानी की नदी बहती है और तुम पानी की जगह दूध की नदी बहा दो, तुम अपनी बिटिया को ब्याह तुम्हारे संगे कदी। अब नहीं लड़का रहे दूसरे के मुंह गाई देख रहे कि अब पानी की जगह नदी में दूध कैसे बहाए, ये कैसे पॉसिबल है कि पानी की जगह नदी में दूध बहा दे। तो लड़के ने ससुर जी से कहा, ससुर जी देखो शर्त पे शर्त क्यों रख रही हो, एक शर्त तुमने रखी के बरात में काऊ बूढ़े को न ले आए, तुम काऊ बूढ़े को नहीं ले आए। अब जब बारोठी की समय आई तो तुम एक और शर्त रख रहे हो जान दो चुपचाप पियाओ, काय शर्त रख रही हो। लड़की के बाप ने कहा देखो मैंने कह दिया तो कह दिया, शादी तभी होगी जब तुम पानी की जगह दूध की नदी बहाओगे। और बराती आ रहे बोले भैया अब मार बजिए, चुपचाप यहाँ से निकल चलो। तो आधे रहे तो महाराज निकलिए वहां से। दूल्हा अब अकेलो, दुल्हन के तुम ब्याह नहीं होती हो। लड़की के बाप ने कहा शादी तभी होगी जब शर्त पूरी करो। लड़के को गुस्सा आ गई, उसने कहा रखो अपनी लड़की, अब नहीं शादी वादी करनी है, तो जा रहे अपने घर। बारात लौटा लाया लड़का, गाड़ी में बैठो जाओ में डिग्गी में नाना जी डरे रहते। लड़का सोचने लगो घरे तो लौटे ही जा रहे, ब्याह तो बहुत नहीं तो गाय डिग्गी में नन्ना सड़ रही है, बाहर निकालो। तो नाना जी को बाहर निकालो दादा। नाना जी बाहर आए तो नाना जी ने लड़के से पूछा काला बहू कहाँ, बड़ी जल्दी ब्याह करके आई है। लड़के ने कहा कहीं शादी वादी नहीं हुई है। क्यों? बोले उस लड़की के बाप की शर्त है कि पानी की नदी बह रही है उसमें हम दूध बहा दे तभी शादी होगी। तो नाना जी बोले कहा बात दूध बहा देते जाए नदी में। लड़के ने कहा नाना जी ये कैसे हो सकता है कि पानी की बहती हुई नदी में दूध बहा दे, कैसे हो जाएगा। नाना जी ने कही तो चिंता न करो, बारात लौटा रहो, नहीं तुम जाओ, हम जैसो जैसो कह रहे तैसो करो, तुम जाओ। और जाए के लड़की के बाप से तुम कहियो का कि ससुर जी तुम अगर कह रहे हो कि हम पानी की जगह दूध बहा दें तो तुम भी ऐसा करो कि तुम पूरी नदी का पानी खाली करवा दो, दूध हम बहा देंगे। सो लड़का आया, लड़के ने ससुर जी से कहा ससुर जी तुम बहुत उछल रहे थे कि पानी की जगह हम दूध बहा दें, तो सुनो तुम पूरी नदी का पानी खाली करवा दो, दूध बहाने के लिए हम तैयार हैं। लड़की के बाप के दिमाग में झटका लगो कि बारात में को बूढ़ो आदमी आओ जाने जाते ज्ञान दे दो। हाँ कौन बूढ़ा आया जिसने इसको इतनी बुद्धि दे दी। तो कहने का मतलब ये है कि जोन से काम में बड़े बूढ़े शामिल नहीं होते वो काम अधूरा रहता है। गोविंद भगवान की। तो 10 मिनट निकाल के बड़े बूढ़ों के पास में बैठना प्रारंभ कर दो, जिंदगी जी कैसे जाती है ये महाराज तुमको आ जाएगा। 5 मिनट निकाल के 10 मिनट निकाल के बुजुर्गों की संगत करो। लेकिन आजकल बुजुर्गों के संग रहे तो इनकी नाक कट जाती है। हम अपने अनुभव से बता रहे, इस श्रेणी पर जब हम पहुंचे हैं दादा, वो मैंने बुजुर्गों की संगत की। मैंने हमेशा अपनी दादी दादा के पास में ज्यादा बैठे, इतना अपनी मम्मी पापा के पास नहीं बैठे जितना कि वो अपने दादी दादा के पास बैठे। और आज भी बैठते, क्योंकि जितना उन्हें ज्ञान है उतना हमें ज्ञान नहीं है। उनके पास जब हम बैठते हैं तो हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और यही हम सबसे कहते हैं, बड़ों बूढ़ों के साथ में जरूर रहना सीखो। वृंदावन बिहारी लाल की। हिमाचल आए, हिमाचल ने भोले बाबा का स्वागत सम्मान किया। भोले बाबा की बारोठी हुई, बड़े हर्षोल्लास के साथ में। पार्वती बड़ी प्रसन्न है, हे नाथ आए तो, लेकिन बड़ा इंतजार करवाया तब आए। तो सारे हिमाचल नगरी में बड़ा हर्षोल्लास छाया हुआ है। तो भोले बाबा की बारोठी जब हुई तो आपने देखा वो मैया कि गांव में या तो नई बहू आवे और या तो नौ लड़का आवे। आज आप लोगों का ध्यान भागवत में है नहीं, कहाँ भटक रहे हो? तुम तो वही आई करी हो कि तुम चिल्लाती चिल्लाती मत जाओ, हम कुछ नहीं सुनी। हाँ
भाई ध्यान से सुनो, कुछ लेके ही जाओगे। आपने देखा हो गांव में जो नौ लड़का नहीं बहुआ, तुम लोग देखने जाती करे तो एक चीज हमने देखी है क्या कि लड़का जब बारात लेके आता तो कितना सुंदर होवे, जब माता जब देखने जाती तो कछु न कछु कमी निकाल ही देती। लड़का देखने जाती तो देख के जब लड़का आती तो कमी निकालती। दूसरी बहन पूछती जब बताओ फलाने को तुम लड़का देखने गई थी कैसे हो, तो बोले लड़का तो ठीक है तो लेकिन नाक लंबी, हाँ लड़का तो ठीक है तो लेकिन कान बड़े बड़े हते। लड़का तो सही है तो लेकिन रंग को सांवरो है तो बिटिया के लिए कम नहीं को लगा, और इनको दबान बात तो ज्यादा करिया होगा। अपनी नहीं खाई लेकिन दूसरे नुक्स निकारी कहू कि पहू आवे नहीं तो जे पहू देखन जाती, जब देख के आती तो पड़ोसन पूछत जब बता फलाने की पहू देखने गई हती तो कैसी हती, बोली पहू तो ठीक हती लेकिन मोटी ज्यादा आती जा लगती लड़का की अम्मा हो। हां करिया हो पहू थोड़ी नहीं घर में जल लग डोमर आई हो, लंबी हो बहु थोड़ी नहीं जल लग घर में टोड़ा हो। हां छोटी आया बहु थोड़ी नहीं घर में जान खुद गंडलिया से हल रही हो। जे अपन बाल से ज्यादा बुरी होवे लेकिन महाराज नुक्स निकालने की इनकी आदत होती है। ऐसे ही भोले बाबा जब पहुंचे द्वार 4 के लिए बारोठी के लिए तो भोले बाबा को सारी हिमाचल की लड़कियां देखने को आई। अब भोले बाबा का स्वरूप कैसा था, महाराज गले में सर्प है, हाथों में महाराज नागिनियां लपटी बिच्छू का कंगन है, भस्म लगाए हैं और बूढ़े से भोले बाबा लग रहे हैं। हिमाचल की लड़कियों ने मैना से कहा मैया तेरी बिटिया तो नादान आती, सुबह ने नादानी में आके भोले बाबा को बर चुन लो, तेरी आंखी का दोनों फूटी आती। जब तो भोले बाबा दिखाई ना दे, कहां पार्वती फूल सी खिलने वाली और कहां जब बूढ़े से भोले बाबा मैया तूने बिटिया को बूढ़ा ही कटवाए दो, तो नहीं मालूम मेरी बात सुन क्या तेरी बिटिया है नादान मैया और दूल्हा बिल्कुल बूढ़ो। आगे की जिंदगी लली की कौन काटेगा मैया, कहां फूल सी खिलने वाली पार्वती और कौन बूढ़े से भोले बाबा, तो नहीं मालूम क्या तो डगमगी डोले शीश के डुमरा मरवे कुआओ, क्या तो डगमगी डोले शीश के डुमरा मरवे कुआओ। की शादी इन भोले बाबा के संगे न करो। हाँ तो मैया मैना जो रहे सब पार्वती के पास पहुंची। पार्वती के पास पहुंची, जवाब दिया बेटी पार्वती अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरी बात मान लो, भोले बाबा के संग में शादी न करो।
मेरी बात मान लो, क्योंकि अगर भोले बाबा के साथ में तुम शादी करोगी तो तुम प्रसन्न नहीं रहोगी, क्योंकि तुम्हें नहीं